गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये 3 यूनिट को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है और ये खास करके जेई और नीट के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ साथ हमारे बोर्ड के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो हम लोग जानते हैं अल्कोहल हो या फिनॉल हो, उसकी फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारा OH होता है, फंक्शनल ग्रुप, और ईथर का फंक्शनल ग्रुप O होता है और इसमें 2 साइड खाली रहते हैं। तो कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन है, खास करके अगर हमको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अगर हम लें और उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो ये हमारा अल्काइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फिर से मैं बताता हूँ, ये हमारा क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये हमारा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक। उसी तरह से एराइल हाइड्रोकार्बन से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगा दें तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा और ये हमारा एराइल अल्कोहल यानी फिनॉल कहलाएगा। ये हमारा फिनॉल, ये हमारा अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक। उसी तरह से कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, अगर हम उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और उसमें अल्कोक्सी ग्रुप लगा दें, RO ग्रुप को अल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, अगर ये हमारा लग जाएगा तो ये ईथर कहलाएगा, ठीक। या हम RH से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और एराइलॉक्सी, R का जगह पर एराइल ग्रुप हो, उसको एराइलॉक्सी बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ एराइलॉक्सी ग्रुप, तो ये इस तरह का हमारा ईथर बनेगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो या कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप लगेगा तो वो अल्कोहल, फिनॉल कहलाएगा। और अल्कोक्सी और एराइलॉक्सी अगर अटैच करते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो वो हमारा ईथर बनेगा। ओके, नोट इट। हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो है वो बेसिक कंपोनेंट जो है वो आजकल बहुत से डे टू डे लाइफ केमिकल्स के लिए है, खास करके एंटीसेप्टिक के लिए, ड्रग्स के लिए, डिटर्जेंट के लिए। ये इस तरह का जो बेसिक कंपाउंड्स हैं वो हमारा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर होता है। अल्कोहल का खास करके यूज़ तो हमारे क्लॉथ में है, शुगर में है, डिटर्जेंट में है, ठीक है ना। बहुत से ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है, डाइज के लिए यूज किया जाता है, तो इसकी डे बाय डे लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल का। ओके, तो लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो देखो कि एक ऐसा अल्कोहल जिसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी 1 OH ग्रुप हो, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे आप इसको देखो, CH3OH, क्या नाम है इसका, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, मिथाइल अल्कोहल। इसको लिख देता हूँ मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। IUPAC नेम करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, ठीक है ना। इसका कुछ कॉमन नाम है, इसको याद रखना, जेरोन इसको बोलते हैं या इसको कार्बिनोल भी पढ़ा जाता है, जेरोन, कार्बिनोल, ठीक है ना, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल,
ये सब ये एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें क्या है, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए ये हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर इथाइल अल्कोहल लिख दें या इथेनॉल, ये भी हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर बेंजीन में हाइड्रोजन निकालकर OH लिख दें तो ये फिनॉल जो है वो भी हमारा क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, ये फिनॉल है। ठीक, फिनॉल ऐसे बोलते हैं। अब देखो, जिस ऐसे स्पेसीज जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, उसको हम लोग डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हैं। जिसमें दो हो उसको क्या बोले, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें 2OH ग्रुप हो, दो OH ग्रुप हो। जैसे इसको देखो, ठीक है ना, ये हमारा ग्लाइकॉल कहलाता है, ग्लाइकॉल, या इसको हम लोग प्रेस्टोन भी बोलते हैं, ग्लाइकॉल या प्रेस्टोन भी बोलते हैं। देखो इसमें दो OH ग्रुप है ना, ठीक है ना, तो ये हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं CH2OH, CH2OH। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोपेन 1,3 डाईऑल, ये भी हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। इसे भी देखो, अगर बेंजीन पर OH लगा दे और ये OH लगा दे, देखो इसमें भी दो OH है, इसको हम लोग केटिकॉल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, केटिकॉल। अगर ऐसा भी हो, इसके और भी आइसोमर्स मिल सकते हैं OH, इसको हम लोग रिसोर्सिनोल बोलते हैं। 1/4 पर भी हो सकता है OH और ये OH, इसको हम लोग क्यूनोल पढ़ते हैं। ये सब कॉमन नेम है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,2 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1,3 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, और क्यूनोल को 1,4 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये हमारा क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का ये एग्जाम्पल है, या ये भी डाईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। ये तो डाईहाइड्रिक फिनॉल का है और ये हमारा अल्कोहल का है। तो ये कुछ रहा हमारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल से रिलेटेड। ठीक, उसी तरह से ट्राईहाइड्रिक भी हो सकते हैं। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल नाम से ही क्लियर है, इसमें 3OH ग्रुप रहेंगे। ठीक, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस स्पेसीज में रहे उसको हम लोग ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हैं। जैसे इसका सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो होता है, ठीक है ना, वो हमारा ग्लिसरीन होता है, या ग्लिसरॉल, या इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं, ग्लिसरीन। ठीक, IUPAC नेम का हो तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, ऐसे भी। ठीक, और भी हो सकते हैं OH, OH, OH 1, 2, 3, ठीक है ना। तो 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका नेम। एरोमेटिक में भी हो सकता है, जैसे ये OH, ये OH, ये OH, ये भी हो सकते हैं। इसकी पोजीशन थोड़ा चेंज कर दो, ये OH, ये OH,
ये OH, और इसका एक और आइसोमर्स ऐसे बन सकता है, ये OH, ये OH और ये OH। ठीक, तो ध्यान देना है कि इसके पहले अगर ये OH नहीं रहता तो 2 था तो क्या नाम था, क्यूनोल। तो ये OH अगर आ गया तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी क्यूनोल। ठीक है ना। इसका नाम है पायरागोलोल, पायरागेलोल, पायरागेलोल, पैरागेलोल। ठीक है कि नहीं। इसका नाम है फ्लोरोग्लूसिनोल, फ्लोरोग्लूसिनोल। तो ये सब हमारा कॉमन नेम है, या इसका IUPAC नेम लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सोबेंजीन, 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सोबेंजीन, 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये हमारा नेमिंग हो गया मोनो, डाई, ट्राई। अगर इससे ज़्यादा अगर अल्कोहल रहते हैं तो उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हमें बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं, 6 7 भी हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। तो उसको हम लोग एक ही बार में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहे कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो उनकी नंबर तो 1 होगा ही, लेकिन वो साथ साथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो। ठीक है ना। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और ये हमारा 3 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, इसको हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल भी लिखेंगे। उसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल, सेक अल्कोहल, इसको 2 डिग्री से लिखेंगे। और उसके टर्शियरी को टर्ट अल्कोहल, मतलब उसमें को 3 डिग्री पर है। ठीक, लेकिन ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक ही कार्बन होना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन ये जिससे अटैच हो उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। ये बात याद रखना है, sp3 कार्बन से ही अटैच हो तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी के लिए क्या कंडीशन है, तो ये है कि एक अल्कोहल OH ग्रुप एक कार्बन से अटैच हो, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो, लेकिन वो जिससे अटैच हो वो कार्बन किसी दूसरे एक ही कार्बन से अटैच हो, यानी बाकी वाले पर हाइड्रोजन या दूसरा ग्रुप हो, लेकिन ये एक ही कार्बन से अटैच हो, यानी उसको हम लोग प्राइमरी बोलेंगे। जो कार्बन किसी एक ही दूसरे कार्बन से अटैच हो, तो वो हमारा प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब ये है कि ये जिस sp3 कार्बन से ये OH ग्रुप अटैच हो वो सिर्फ 2 ही अनदर कार्बन से अटैच हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। और टर्शियरी का मतलब ये है कि OH जिस sp3 कार्बन से अटैच हो उसके तीनों वैलेंसी दूसरे कार्बन से सेटिस्फाइड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है ना। तो इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का। जैसे आप देखो CH3CH2OH, ये एक ही है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है ना। ये जिससे अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से ये अटैच है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम ऐसा भी लिख दें CH2CH3, तो इसको देखो एक ही OH है, तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ये तो क्लियर है। ये जिस कार्बन से अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन यहाँ पर ये 2 नहीं है, ये एक ही इस कार्बन से अटैच है, ये इससे अटैच है,
लेकिन यहाँ पर ये एक ही कार्बन से अटैच है, दो जो खाली जगह है जो हाइड्रोजन फुलफिल किया है वहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, तो भी ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल ही कहलाएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें मिथाइल अल्कोहल का, तो वो भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल ही होता है। ये H है, ठीक है ना, ये sp3 से अटैच है और ये हमारा एक भी कार्बन नहीं है, फिर भी इसको हम लोग लोएस्ट सुपर प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है और ये सभी के सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें एक ही OH ग्रुप है। ठीक। अगर हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल की अगर बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो सेकेंडरी अल्कोहल ये है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक। ये हमारा कितने बार बताए हैं कि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, 2 डिग्री होते हुए भी ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहलाएगा क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच है sp3 उसके बगल में एक कार्बन ये और एक दूसरा कार्बन, 2 कार्बन से अटैच है तो ये हमारा 2 डिग्री कहलाएगा। ठीक है ना। अगर इसकी IUPAC नाम अगर करें तो प्रोप 2-ओल हो जाएगा क्योंकि ये 2 नंबर पर हमारा अटैच है। तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। ठीक। अगर हम यूँ ऐसे कर दें, ये साइक्लोहेक्सानॉल भी हमारा सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच है वहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन और ये कार्बन, ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। यानी ये साइक्लोहेक्सेन पर कहीं पर भी OH ग्रुप अटैच हो जाए वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल का ही एग्जाम्पल होगा। टर्शियरी अल्कोहल का मतलब ये है कि उस पर तीनों कार्बन जो होना चाहिए, यानी ये sp3 जो कार्बन है वो 3 अलग कार्बन से अटैच होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर इसकी IUPAC नेम लेना है तो 2 मिथाइल प्रोप 2-ऑल, प्रोप 2-ऑल। ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसे लिखेंगे। तो ये रहा हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल। तो हम लोग देख लिए प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शियरी अल्कोहल क्या है। ठीक। ये जो भी है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ही क्लासिफिकेशन है। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप। अगर हम यहाँ पर OH लगा ले तो देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। ठीक है ना। तो इसका नाम एलाइल अल्कोहल है और ये हमारा मोनोहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक है ना क्योंकि इसमें एक ही अल्कोहल है और साथ साथ ये प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है। अगर हम इसी को एलाइल ग्रुप को ऐसा लिख दे, ये CH3OH लगा दे। ठीक है ना। देख लो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही है इस कंपाउंड में तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। अब मोनोहाइड्रिक ही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है। अब ये देखना है कि ये जिस sp3 कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन को सेटिस्फाइड किए हैं, तो ये और ये 2 से, तो इसलिए ये हमारा क्या है, सेकेंडरी एलाइल अल्कोहल, सेकेंडरी एल्काइल अल्कोहल का एग्जाम्पल है। अगर यही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किसी और से, ठीक है ना, CH3, सपोज करो हम C2H5 से ही कर दें तो भी ये sp3 और ये कार्बन 1 कार्बन और ये 1 कार्बन, यहाँ 2 नहीं क्योंकि ये CH2CH3 है तो ये एक ही कार्बन से अटैच है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये 3 डिग्री हमारा एलाइल अल्कोहल है। ओके, तो ये नोट करो, ये 2 डिग्री एलाइल अल्कोहल, 3 डिग्री एलाइल अल्कोहल। अब हम लोग बात करेंगे बेंजाइल अल्कोहल का। तो सबसे पहले बेंजाइल ग्रुप को चेक करो,
ये हमारा बेंजीन और ये CH2S, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप। ये बेंजाइल ग्रुप से OH अगर अटैच है तो देखो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है, और ये एक ही कार्बन से अटैच है तो ये हमारा 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल कहलाएगा, बेंजाइल अल्कोहल कहलाएगा। अगर यही हाइड्रोजन किसी दूसरे ग्रुप से अटैच हो जाए, दूसरे कार्बन से अटैच हो जाए, या यहाँ पर फिनाइल ग्रुप ही लग जाए, कोई होना चाहिए अल्काइल या एराइल ग्रुप, ठीक, तो ये हमारा 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल कहलाएगा। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है लेकिन ये सेकेंडरी है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर ये भी एक कार्बन, तो ये हमारा 2 डिग्री बेंजाइल है। अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर हम यहाँ पर कोई दूसरा ऐसा लिख दें, देखो ये जिस कार्बन से अटैच है हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये 3 डिग्री हमारा बेंजाइल अल्कोहल कहलाएगा। तो एलाइल अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकते हैं, बेंजाइल अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकते हैं। ओके, नोट इट। अब देखो कुछ बात बताओ तुम लोग भी, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, ये कौन सा ग्रुप है, ये है हमारा विनाइल ग्रुप, ये OH है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं बोलेंगे, ये हमारा विनाइल अल्कोहल है, ठीक है ना। उसी तरह से आप इसको देखो, ये पार्ट भी हमारा विनाइल अल्कोहल है, ठीक है ना, ये विनाइल अल्कोहल, ये विनाइल अल्कोहल, इसमें भी विनाइल है। अगर यहाँ पर एक CH3 लगा दें तो इसका नाम है ऑर्थोक्रिसोल, ये CH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाक्रिसोल। और एक जो है मिथाइल ग्रुप हम ऐसे लगा दें तो पाराक्रिसोल बोलेंगे। और ये सभी किसका एग्जाम्पल है, मोनोहाइड्रिक का, क्योंकि एक ऐसा स्पीशीज जिसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताना है ये कौन सा ग्रुप है, अगर यहां पर OH लगा दें तो ये तो मोनोहाइड्रिक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, बताओ जल्दी। तो इसका नाम हो गया कॉमन नेम में प्रोपर गायलिक अल्कोहल, और ये हमारा 1 डिग्री का, ये भी 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ये रहा कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर।